ओके बेटा, तो आपने देखा भिखारिन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पाठ लिखा है, इसकी नायिका के बारे आपने पढ़ा कि जो अंधी भिखारिन है वो किस प्रकार लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, भले लोग उसको झिड़कते रहते थे। ओके, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का आता, उससे चिपट जाता था। और देखिए, अब देखिए, आपको पता चलेगा कि भिखारिन के घर में कौन कौन है। ठीक है, तो जैसे ही वो जो आंधी भिखारिन है, जैसे ही वो अपने घर पहुंचती थी, अपनी झोपड़ी के समीप एक 10 वर्ष का लड़का आता, उससे लिपट जाता था। आंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती थी। अब देख तो पाती नहीं थी, अपने हाथ के सहारे से क्या करती थी, उसके शरीर को छूती थी। जब उसका मस्तक आता था तो उसको चूम लेती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। और वो जो बच्चा है वो कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। ठीक, 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। और 5 वर्ष पहले वो जो भिखारिन थी, है ना, वो उसको अकेला देखा था। इन्हीं दिनों संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। और फिर इन्हीं दिनों यानी कुछ समय हुए, उसकी गोद में क्या देखा, एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और वह बच्चा जो अंधी भिखारी ने उनके गोदी में क्या कर रहा था, रो रहा था। आंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। और वो जो अंधी भिखारी ने वो क्या कर रही थी, अपनी ममता उड़ेल रही थी उस पे, है कि नहीं। उसको बार बार उसका माथा चूम चूम कर उसको बोलती थी कि बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। इस प्रकार का प्रयत्न उसको चुप कराने के लिए वो कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी, यह साधारण घटना नहीं थी ये कोई। अतः किसी ने ना पूछा कि बच्चा किसका है। और इस प्रकार की बातें देखकर किसी के अंदर हिम्मत नहीं आई कि कोई जाके पूछता कि ये बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। और फिर उसी दिन से वह बच्चा, वो अंधी भिखारिन जो थी उनके पास था और वो बहुत खुश भी था। ओके, उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अब देखिए, यही होता है ना कि ममता क्या होती है कि नहीं, कि वो भले ही दिन भर लोगों के सामने गिड़गिड़ाती थी, मांगती थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो अपने से अच्छा खाना उसको खिलाती थी और अच्छा कपड़ा भी पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी और उस झोपड़ी ने क्या किया, उस अंधी जो भिखारी थे उन्होंने क्या किया था, अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी हंडिया, है ना, जो छोटा सा मटका होता है, उसको गाड़ के रखा था। और समय जो कुछ मांग कर लाती, और संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी वस्तु से ढांप देती थी। और फिर क्या करती थी, वो जो हंडिया रहती थी, जो मटका रहता था, है ना, जो कुछ भी वो मांग के लाती थी उसमें डाल देती थी और फिर किसी वस्तु से उसको ढांक देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। और इसलिए ढांकती थी क्योंकि वो देख तो सकती नहीं है, और जो लोग देखेंगे हाँ इसके पास पैसे थोड़े बहुत हैं तो वो उसको उठा ले जाएंगे, इसलिए वो क्या करती थी, उसको ढांक देती थी। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। और देखिए, जैसे शुरू में बताया गया कि जो लेडीज़ है वो क्या करती, उसके आंचल में अन्न डाल दिया करती थी, तो अन्न भी काफ़ी हो जाता था, उससे काम चला लेती थी, पैसा बच जाता था, है ना। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। पहले वो जो बच्चा उसको मिला था उसको पहले भरपेट खिलाती थी, फिर क्या करती थी, फिर स्वयं खाती थी। रात को बच्चे अपने वक्ष से लगाकर वह पड़ी रहती थी, और जब रात हो जाती थी तो अपने हृदय से, अपने वक्ष स्थल से उसको लगाकर वहीं पड़ी रहती थी, लेट जाती थी। प्रातःकाल होती उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी, और प्रातःकाल फिर सुबह उठ के खाना पीना बनाती थी, बच्चे को खिलाती थी और फिर उसको वहीं छोड़कर अब मंदिर के दरवाजे पे फिर भिक्षा मांगने के लिए चली जाती थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।